यहीं हो अभी तक? आओ मैं तुम्हें घर छोड़ाऊं। नहीं, मैं आपको इतने बड़े मेस में छोड़ के जा तो नहीं सकती। जीना कोई मैसेज नहीं है, प्लीज तुम जाओ। कल सुबह ऑफिस में मुलाकात होगी, वैसे मैंने जमीन से बात करनी है। आप ये बात मेरे सामने भी तो कर सकते हैं। तो बताओ जमील, जब तुम्हें मालूम था कि मन्नू अपने माँ बाप की हानि की तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, बताते हो या नौकरी से निकालो तुम्हें? सर मुझे इन्होंने मना किया था। मैंने? मुझे क्यों बीच में डाल रहे हो? मेरा क्या लेना देना है सब में? क्योंकि आप इनसे शादी करना चाहती हैं। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? मैं तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट करती रही सिर्फ इसलिए कि तुम मुझे इस तरह से इंसल्ट करो? मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। क्या है सच? बोलो। सर, इन्होंने मुझे कायल किया था कि आप मनाइल बीबी के पीछे अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। मैं ऐसे असबाब पैदा करूं कि आप इनसे शादी कर लें, इसी में सबकी भलाई है बस। या अल्लाह, मेरी तो कभी इनसे इस मौजू पे बात तक नहीं हुई सलाउद्दीन। मैं कसम खाने को तैयार हूँ। ऐसी बातें कर रही हैं आप? आपने मुझसे फोन लेकर मनाइल बीबी से बात की थी। क्या पागल हो गए हो तुम? मैं क्यों बात करूंगी उससे? मेरी तो ना जान है ना पहचान है उससे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें मुझ पे इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए। ठीक है सर, मैं सच बोल रहा हूं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मनाइल बीबी से पूछ लीजिए। सही, बना ले आप मेरे खिलाफ बहस। आखिर मेरा कसूर ही क्या है? यही ना कि मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। अगर मेरे आगे पीछे कोई होता ना तो तुम्हें कभी भी हिम्मत नहीं आती कि तुम मेरे ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाओ। काम डाउन जीना, हम इस मसले का कोई ना कोई फैसला कर लेंगे। आप कर ले फैसला मेरा नौकर के सामने। मैं मंगेतर हूं तो क्या हुआ, हूं तो फिर भी आपकी नौकर ही ना। कैसी बातें कर रही हो तुम जीना? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। कभी जिंदगी में किसी ने मेरी इतनी बेइज्जती नहीं की। आपको पता है इनका प्रॉब्लम क्या है? हमारी मंगनी हो गई है ना तो ये जल रहे हैं। तुम क्या चाहते हो? क्या चाहते हो कि मंगनी टूट जाए, है ना? यही चाहते हो ना तुम? मुझे सिर्फ इतना बताओ जी, तुम्हें पता था कि मन्नू को उसके शौहर ने घर से निकाल दिया कि नहीं? मुझे एक झूठी और मक्कार लड़की समझते हैं, तभी आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं। बहुत मोहब्बत की आपसे सलाउद्दीन, जान दे दूंगी लेकिन आपको छोड़ूंगी नहीं। और उस सबके बदले में आपने मुझे ये दिया है। आपको क्या पता कि बिना मोहब्बत की जिंदगी कैसी होती है? आपको तो हमेशा हर किसी से मोहब्बत मिली है ना, लेकिन मुझे हर किसी ने धोखा दिया है। हर कोई मुझे छोड़ के चला गया। अब आप भी छोड़ते। आप तो चाहते ही है, जब से वो आई आप यही चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है। ऐसा ही है। वैसे भी मैं होती कौन हूँ आपको रोकने वाली? मैं चली जाती हूँ, छोड़ दे आप मुझे। मन्नू, मन्नू, मन्नू। आप जाग रहे? वहां रहो और मुझे ऊपर नींद आ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है मन्नू? तुम कल चली जाती और मुझे पता भी नहीं चलता। क्या फर्क पड़ता? मुझे फर्क पड़े ना पड़े लेकिन तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, ये तो पता चल गया। बैठो, एक मिनट बैठो। क्यों किया है इसने तुम्हारे साथ? तुम्हें एक बार बताना तो चाहिए था मुझे फोन करके कम से कम। तुम्हारा मेरे पे थोड़ा सा तो हक है ना? कोई हक नहीं है। हक है मन्नू। मुझ पर मेरे शौहर मिकाइल का हक है।
कैसे आप पर जीना का। कब शादी कर रहे हैं आप लोग? आज ये अंगूठी पहनाई है मैंने उसे जब तुम यहां मेरे घर में बैठी थी। मैं समझी नहीं। वैसे भी आप अंगूठी ना भी पहनाए तो क्या फर्क पड़ता है? आप तो उसको पहले से चाहते होंगे ना। जैसे मैं अपने शौहर को चाहती हूँ। अब भी? सारी जिंदगी जिसकी हो गई सो हो गई। अब किसी की नहीं। ये सब पुरानी बातें हैं। दिल की बात है, आप नहीं समझेंगे। तो फिर तुम चली क्यों नहीं जाती उसके पास वापस? नहीं चाहती हूँ मैं। तो ठीक है फिर सुबह होते मैं तुम्हें छोड़ आता हूं उसके घर। हाँ? गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तो क्यों ना करूं गुस्सा मैं? जो कुछ उसने तुम्हारे साथ किया तुम उसके बाद भी उसका राग अलाप रही हो मन्नू। आखिर दिया क्या उसने तुम्हें? 2 बच्चे। मेरे लिए यही काफी उनके साथ रहने को। तुम वाकई वापस जाना चाहती हो उसके पास? हाँ। लेकिन वो मुझे नहीं चाहता। उसके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मिकाइल कभी मुझसे प्यार कर ही नहीं सकता। मैं अगर मर भी जाऊं ना तो उसको पता ना चले। तो फिर क्यों जाना चाहती हो वापस तुम? पता नहीं। सब कुछ चाहकर भी ठीक नहीं हो सकता ना। मुझे कभी नहीं जा सकता। मिकाइल मुझसे कभी प्यार नहीं कर सकता। चलो मुझसे ना सही, बच्चों से तो प्यार कर ले।
कमी लग रही है। अंदर नहीं जाओगी? ठीक। पत्ता पत्ता बूटा बूटा जाने सारा हाल दिले जानम। मैं हूँ मन मौजी दिया कैसे किया तेरा मन माया। छोटे से दिल नू समझावा कि तेरे नाल क्यों लाया अखियां तेरे नाल मैं लाया अखियां तेरे नाल क्यों लाया अखियां। रास्ता छोड़ो नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। क्या कहेंगे? मैंने आपकी इज्जत पर हमला किया? अपने दायरे में रहिए। मैं जितना शरीफ नजर आता हूं ना, इतना हूं नहीं। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं, समझा रहा हूं। और एक चीज और समझा रहा हूं, कुछ भी हो जाए, अब मैं आपकी शादी बॉस से नहीं होने दूंगा। क्या करोगे तुम? बताओ, क्या कर लोगे तुम? कुछ भी करूंगा, कुछ भी। आप ही ने कहा था ना कि अमलों का दारो मदार नीयत पर होता है। मेरी नीयत साफ है, अमल कुछ भी हो। देखो जमील, मैं मानती हूं मैंने झूठ बोला, पर तुमने भी तो गुस्से में आके मुझे फंसा दिया था। तो मैं क्या करती? अगर मैंने तुम्हें बहका दिया था तो तुम भी तो मेरी बातों में आ गए थे। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम जानते थे कि मैं सही कह रही हूं, क्योंकि मैं सही कह रही थी। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, पर मैं अपना बुरा भी नहीं चाहती। ये देखो, आज ही सलाउद्दीन ने मुझे अंगूठी बनाई है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मेरी किस्मत में खुशियां क्यों नहीं लिखी है। बताओ मैंने क्या गलत किया? अगर मैं सलाउद्दीन की अंधेरी जिंदगी में चिराग बनना चाहती थी, बोलो मैंने कुछ गलत किया है? नहीं। तुम कहोगे तो मैं उन दोनों से माफी मांग लूंगी, एक्सेप्ट कर लूंगी कि मैं उनके रास्ते की दीवार हूं, लेकिन मुझे एक मौका तो दो। क्यों तुम मेरे रास्ते की दीवार बन रहे हो? मैं आपके रास्ते में दीवार नहीं बन रहा हूं। आपने तो मुंह पर झूठ बोल दिया। तो मैं और क्या करती? अगर मैं सच बोलती तो ये अंगूठी मेरे मुंह पे मार के मुझे घर से बाहर निकाल देते। हर बात पे तो वो आपको धमकी देते कि नौकरी से निकाल दूंगा, तो फिर मैं क्या चीज हूं? फिर भी हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगी अगर तुम कहोगे तो। ये मत करें, मत करें। मैं जानती हूँ कि तुम भी उसे बहुत पसंद करते हो, तो ठीक है, मैं ही रास्ते से निकल जाती हूँ। ये अंगूठी सलाउद्दीन को दे देना और कल मैं रेजिग्नेशन के पेपर्स भिजवा दूंगी। खुश? इसे अपने पास रखिए। अगर आपके नसीब में हुआ तो बॉस आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन अगर मनाहिल बीबी ने उन्हें बता दिया कि आपने उन्हें क्या कहा था, तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? क्यों सलाउद्दीन मुझसे प्यार नहीं कर सकता? नजरों से क्यों नहीं देख सकता जिससे उससे देखता है?
प्लीज मुझे सलाउद्दीन दे दे, और कुछ नहीं मांगूंगी मैं आपसे। सलाउद्दीन, नाश्ते के लिए आ जाए। तुमने बना लिया नाश्ता? आप तो जानते ही हैं कि मुझे खाना बनाने का कितना शौक है। फिर खाना खिला खिला के ही तो मैं अपनी बातें मनवाती हूँ। ओह, हाय, आई एम जीना। मेहमान आए। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं सलाउद्दीन की तरह आपको मन्नू कहूँ? आपकी मर्जी, हमें अब चलना चाहिए। अरे क्यों? आपकी ट्रेन अभी तो नहीं है। आप हमारे साथ नाश्ता करें ना। मैंने नाश्ता लगा दिया, आप भी आ जाए। मैं नीचे वेट करती हूँ। थैंक यू। मैं आ जाऊं? आ जाए। माफी मांगने आई थी। फोन पे जो कुछ कहा उसके लिए। कोई बात नहीं, मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। आप भी भूल जाएं। नहीं भूल सकती। सलाउद्दीन बहुत चाहते हैं तुम्हें, इसलिए बगैर मिले ही बहुत जलने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि तुम आ गई हो तो वो मुझे छोड़ देंगे, इसलिए इतना कुछ कह दिया। वो मुझे नहीं चाहते, बस ख्याल रखते हैं मेरा। उनके शहर की जो हूं। पता नहीं, तुम उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं मैरिड हूं, ऐसे सोच भी नहीं सकती। वो तो सोचते हैं, अब भी इतनी फिक्र करते हैं तुम्हारी, तो जब तुम अपने पेरेंट्स के यहाँ चली जाओगी तो पता नहीं क्या करेंगे। कभी ना कभी तो तलाक होनी है ना। अल्लाह ना करे। तुम तलाक नहीं चाहती? कौन चाहेगा? तो फिर वापस क्यों नहीं चले जाते? हाँ, तैयार हो तुम? चलें? जी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मदद करने आई थी। सलाउद्दीन ये जाना नहीं चाह रही तो आप इसे भेज क्यों रहे हैं? क्या मतलब क्यों भेज रहा हूँ मैं? अपने पेरेंट्स के घर जाएगी, खुश रहेगी, वहां पे बेहतर है। आप इस तरह से कहेंगे तो लगेगा कि आप नहीं चाहते कि अपने शौहर के पास जाए। अरे क्या बातें कर रही हो तुम? उसकी मर्जी, जो उसका दिल चाहे वो करे। वो तो है, लेकिन एक आखिरी कोशिश कर ले तो क्या हर्ज है? देखो, तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए मत बोलो प्लीज। मैं सब जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि उसने इसको घर से निकाल दिया था, लेकिन शायद उसकी वजह यही हो कि वो समझता हो कि आप दोनों के बीच में कोई ताल्लुक है। ये उसको कभी इस बात का शक नहीं होगा कि हमारे दरमियान कुछ है। क्या पता शुरू से यही मसला हो, लेकिन वो बता नहीं पा रहा हो। मुझे नहीं पता, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है। कुछ भी हो, लेकिन मैं तो अपने शौहर को कभी ना छोड़ती। इसने बहुत साथ दिया अपने शौहर का, तुम्हें नहीं पता। प्लीज मत बात करो इस बारे में, स्टे आउट ऑफ इट। मैं जाना चाहती हूँ, मुझे बस डर लग रहा है।
किस बात से डर लग रहा तुम्हें? अगर उसने कुछ आपके सामने उल्टा सीधा कह दिया तो? मेरे सामने ऐसा वैसा कुछ नहीं कहेगा वो। अगर तुम जाना चाहती हो तो फिर चलो। अम्मा भी तो इंतजार कर रही है। बात कर लेंगे उनसे, समझा देंगे उनको। ट्रस्ट मी। चलो आ जाओ। मेरा ख्याल है हम वापस चलते हैं। देखो मैं हूं ना, तुम घबरा क्यों रही हो? आपको उसका पता नहीं है, वो कुछ भी कर सकता। ऐसी भी कोई बात नहीं है, थोड़ा सा तो एहसास हो गया होगा उसको। देखो मैं चाहता हूं कि तुम वही करो जिसमें तुम्हारी खुशी है। अगर कुछ हो गया तो? भाई क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा वो गुस्सा करेगा तो ठीक है ना। मैं भी काफी गुस्से वाला हूं। मुझे लगता है वो आ रहा। सुनो, तुम चुप रहोगी, जो कहूंगा मैं कहूंगा, ठीक है? मुझे यकीन था कि तुम इसी के पास पहुंचोगी। जबरदस्त। क्या हाल है? वैसे ना चेहरे से दाग गया ना दिमाग से। सॉरी, मैं थोड़ा गुस्से में आ गया था। स्कूल बच्चों के पास तो घर जाने के लिए भी पैसे नहीं थे, स्टेशन से लाना पड़ा इनको। ओ खैर, वैसे अब क्या इरादा है? तुम वापस जाओगी कि इसके साथ रहोगी? क्या मतलब है? बीवी है वो तुम्हारी, यहीं पर रुकेगी, सारी बात है। नहीं, आई एम सॉरी, मैं इसको नहीं रख सकता। अच्छा, इतना बड़ा घर है तुम्हारा, उसमें तुम्हारे पास अपनी बीवी और बच्चों के लिए जगह नहीं है? दरअसल मैं इस घर को बैचलर पैड बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर पार्टीज होंगी, जिस तरीके से मैं रहना चाहता था मैं उस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारूंगा। ये प्लान है मेरा। बैचलर पैड? अपनी बीवी को अपने घर से निकाल के तुम इसको बैचलर पैड बनाना चाहते हो? इतना बड़ा बिजनेस होने के बावजूद भी इसकी वजह से मुझे उसमें से कुछ भी नहीं मिलता। वो सब ठीक है तुम्हारे लिए, सब कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास चला गया। वो बुड्ढे खूबसेट मेरे बाप के दोस्त, उन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया। खैर छोड़ो, मैं कोई गम नहीं पालना चाहता। मेरे पास ये घर है, मैं बहुत खुश हूं इसमें। मिकाइल, तुम ये सब कुछ मेरी वजह से कर रहे हो ना? तुम्हारे से मैं बाद में बता लूंगा। मैं इसकी बात कर रहा हूं। ओह, इसकी? अब ये मेरी तरफ से बिल्कुल फारिग है। तुमने जो उसके साथ करना है तुम करो, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है। हाँ, क्या बकवास कर रहे हो तुम? नाम की भी गैरत है तुम्हारे अंदर? बीवी है वो तुम्हारी, इज्जत है तुम्हारे घर की। पागल आदमी। मुझे गाली मत देना, पागल तुम खुद हो गए। ये प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम है, मैं इसको सॉल्व करता हूं। मैं मिकाइल तुम्हें तलाक देता हूं। प्रॉब्लम सॉल्व। मिकाइल नहीं, तुम साइड पे हो। तुम्हें सुनाई दे रहा है ना? मिकाइल तुम गुस्से में हो भी। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं, मामला सॉल्व, सब कुछ खत्म। चलो अब यहां से लेके निकलो, जो मैं शहर है ना सब भेज दूंगा मैं तुम्हें। कटो यहां से। मिकाइल, मिकाइल खुदा के वास्ते मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो, ऐसा तो मत करो। मैं अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी।
मुझे प्लीज तलाक तो नहीं दो मिकाइल। मिकाइल दरवाजा खोलो, मेरी बात सुनो मिकाइल। मन्नू वो दरवाजा नहीं खोलेगा, प्लीज चलो। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मिकाइल बस एक दफा मेरी बात सुन लो, प्लीज एक दफा बात सुन लो। वो नहीं सुनेगा। मेरे अब्बा क्या करेंगे? मेरी अम्मा सबको कैसे मुंह दिखाएंगे? मिकाइल मत करो ऐसा। मन्नू प्लीज चलो। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मिकाइल, मिकाइल मेरी बात सुनो, बस मेरी बात सुन लेना मिकाइल। मिकाइल ये मेरी बात क्यों नहीं सुन? मिकाइल मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। मैं यही रहूंगी, मैं उनसे पूछूंगी क्यों किया ऐसा। मैंने क्या किया? बात सुन लो मिकाइल, सुन लो मेरी बात। खुदा का वास्ते मिकाइल मुझे से मत निकालो मिकाइल। मैंने क्या किया? मैं से पूछना चाहती हूँ यार, क्यों मिकाइल? मिकाइल मेरी बात तो सुनो मिकाइल। जी, तो भिजवा दिया आपने उनको घर? जाहिर है, उसे वैसे भी अपने शौहर के साथ रहना चाहिए। वो बेचारी भी क्या करे, उनके शौहर हैं ही इतने बुरे आदमी। तो मेरा क्या कसूर था कि मैं यतीम हो गई? अब जो भी किस्मत में लिखा होता है उसे बर्दाश्त तो करना होता है ना। मन्नू 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 रुको, बात सुनो। मन्नू बच्चों को लेने जा रहे हो, आप एयरपोर्ट छुड़वा दो। बच्चों को लेकर एयरपोर्ट जा रही हो तुम? टिकट के पैसे हैं तुम्हारे पास? जमील भाई से ले लूंगी, उन्हें पहुंचते ही वापस दे दूंगी। मन्नू मैं तुम्हें टिकट भी लिए दूंगा, एयरपोर्ट भी छोड़ाऊंगा, किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मन्नू अब सब ठीक हो जाएगा, छोड़ दे। अरे आप लोग आ गए? बच्चे कहाँ हैं? बच्चे वो सो रहे हैं। क्या हुआ? ये अपनी अम्मी के घर जा रही है। उसने इसे दोबारा एक्सेप्ट नहीं किया? उसने तलाक दे दी है इसको। तलाक? हाँ, मेरी आंखों के सामने तलाक दी है उसने, और उसे रोकता रहा लेकिन एक बात नहीं मानी उसने मेरी। लेकिन ऐसे तलाक नहीं होती। तलाक होती या नहीं होती क्या फर्क पड़ता है? वो नहीं रखना चाहता उसे। कैसे नहीं रखना चाहता? वो उसका शौहर है। जीना प्लीज। नहीं, उसे इसे एक्सेप्ट करना होगा। वो उसे नहीं रखना चाहता, बात खत्म हो गई। बात खत्म नहीं हुई है, बात तो अभी शुरू हुई है। अब मेरा क्या होगा? आप तो मुझे छोड़ देंगे ना? तुम्हें अपनी पड़ी हुई है, उसका सोचो। आप सब है ना उसकी सोचने के लिए। मेरे लिए कौन सोचता है? मैं हूं ना तुम्हारी फिक्र करने के लिए, मैं हूं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आई प्रॉमिस। हाँ, आपसे बहुत प्यार करती हूँ सलाउद्दीन, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइएगा। आपसे बहुत प्यार करती हूँ।
हाजी, ये क्या हो गया जमील भाई? मैं तो अपना घर बचाने गई थी ना, और उसने मुझे तलाक ही दे दी। मेरा सब कुछ ले लिया। मैं घर कैसे जाऊंगी? सब कुछ खत्म हो गया। बाकी मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या कहूँ आपको। मैंने कहा था ना, मुझे नहीं जाना, लेकिन नहीं, किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। बस सबको भेजना था मुझे, सब चाहते थे मैं चली जाऊं। मैं उनकी जिंदगी खराब करने तो नहीं आई थी। आप मुझे लेकर आए थे, आप लाए थे ना। मैं गलत कह रही हूँ? नहीं बाजी, सही कही। तो आपने उन्हें क्यों नहीं समझाया? क्यों नहीं कहा कि मैं जा रही हूँ? क्यों? मुझे उनकी जिंदगी से कोई सरोकार नहीं है जमील भाई। उनके रास्ते की रुकावट नहीं हो, नहीं। शौहर गया तो महबूब इसके लिए खड़ा हो गया। मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। मैं किस हिसाब से इससे पुरसा करने आ रही हूँ? हाजी, हम सब ये समझ रहे थे कि आप वहां जाना चाहती हैं। मैं जाना चाह रही थी, मैं जाना चाह रही थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे साथ जाए, वो मुझे लेकर जाए। मैं खुदा की कसम जमील भाई सारी जिंदगी रह लेती, मैं सारी जिंदगी में कायल के नाम के साथ गुजार देती, लेकिन अब मैं तलाक के साथ कैसे गुजारूंगी? मैं इस लफ्ज के साथ सारी जिंदगी कैसे गुजारूंगी? कैसे गुजारूंगी सारी जिंदगी? मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं सारी जिंदगी उन्हें माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। खुदा का वास्ता, मुझे मेरे घर ले जाए प्लीज जमील भाई। ठीक है बाजी, मैं लेकर जाऊंगा आपको, मैं लेकर जाऊंगा। रोए मत बाजी। पानी पी लो। हेलो, बुकिंग हो गई? चलो, कितने बजे की फ्लाइट है? ठीक, थैंक यू। जी जी, हेलो चाची, मैं सलाउद्दीन बोल रहा हूँ। कैसी हैं आप? हाँ बेटा, वालेकुम सलाम। मैं चचा को काफी देर से फोन मिला रहा था, उनका नंबर ही नहीं लग रहा था। हाँ, दिल का दौरा पड़ा इन्हें, डॉक्टर बाईपास का कह रहे हैं। चाची, अल्लाह खैर करेगा, लेकिन
आपको पहले तो कभी दिल की तकलीफ नहीं रही? बेटी का बाप होना कोई कम मसला है, बस उसकी बात सुनी और अच्छा, हौसला करें, अल्लाह बेहतरी करेगा। कहाँ से मिलता है बेटा, मुझे बता दो, मैं खरीद लूंगी। अब डॉक्टर कह रहे हैं कि मैं इन्हें बुरी खबर से बचाऊं। मुझे मालूम होता मैं स्पीकर पे उसका फोन ही ना लेती, मुझे क्या पता था इन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। अल्लाह खैर करेगा, कुछ नहीं होगा उनको। चाची मन्नू तुम्हारे पास है ना, उसे ना बताना, परेशान हो जाएगी। जी मेरे यहाँ ही है। मुझे पता चला वो तुम्हारे पास है, मेरे दिल को बड़ी तकलीफ हो गई। उसके शौहर से बात करने की कोशिश करो। चाची मन्नू कुछ दिनों के लिए घर वापस आना चाह रही थी। यहाँ कोई तो होगा ना घर पे। सब यही है, कोई हमें छोड़ने को तैयार ही नहीं था। यही हॉस्पिटल में है, तुम अभी उसको अपने पास ही रखो। जी ऐसे कैसे वो रहेगी, नहीं मानेगी वो, मुझे पता है उसका। मुझे बताना पड़ेगा उसको। क्या बताना पड़ेगा? अम्मा से बात कर रहे हैं ना? हाँ लेकिन मन्नू, एक सेकंड, मुझे अम्मा से बात कर। हेलो अम्मा, अम्मा मैं आ रही हूँ। नहीं मन्नू, अभी ना आओ, अभी वहीं रहो कुछ दिन। नहीं अम्मा, हो सकता है कि अब मुझे वहीं रहना पड़े। क्या हुआ? मन्नू नहीं, नहीं अम्मा, मुझे तलाक हो गई। मन्नू